पुरी, उड़ीसा की तटवर्ती भूमि, जहां समुद्र की लहरें रेत से गीत गाती हैं। यहां बंगाल की खाड़ी के किनारे नीले आकाश और अनंत समुद्र के बीच खड़ा है भगवान जगन्नाथ का भव्य मंदिर। एक ऐसा स्थान जो न सिर्फ भक्ति का केंद्र है, बल्कि भारत की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर का प्रतीक भी है। मंदिर की सुनहरी छोटी सूरज की किरणों में चमकती है, जैसे भगवान स्वयं आकाश को देखकर मुस्कुरा रहे हों। लेकिन ये मंदिर सिर्फ पत्थर और मूर्तियों का ढांचा नहीं है। ये एक जीवंत कथा है जो सदियों से भक्तों के दिलों में बसी है। कहानी शुरू होती है 12वीं सदी में, जब गंगा वंश के राजा अनंतवर्मन छोड़गंग देव ने इस भव्य मंदिर की नींव रखी थी। लेकिन इससे पहले की कहानियां भी हैं जो पौराणिक कथाओं और लोक कथाओं में डूबी हैं। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान जगन्नाथ का मंदिर उस समय से है जब राजा इंद्रद्युम्न ने भगवान विष्णु के आदेश पर इस पवित्र स्थान को बनवाया था। पौराणिक कथाएं बताती हैं कि इंद्रद्युम्न एक मलवा देश के राजा थे, जिन्हें स्वप्न में भगवान विष्णु ने दर्शन दिए। भगवान ने कहा, पुरी के तट पर जा, वहां मेरी मूर्ति समुद्र में तैरती मिलेगी, उसे स्थापित करो। और सचमुच राजा ने समुद्र में एक नीम के पेड़ का तना देखा, जिसमें से भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां गढ़ी गईं। ये मूर्तियां आज भी मंदिर में विराजमान हैं, लेकिन इनका रूप अधूरा, कच्चा और रहस्यमयी हर भक्त के मन में सवाल छोड़ता है। मंदिर का निर्माण अपने आप में एक चमत्कार था। 12वीं सदी में अनंतवर्मन ने अपने साम्राज्य की सारी शक्ति और संसाधन इस मंदिर को समर्पित कर दिए। मंदिर का ढांचा खगोलीय और वास्तुशास्त्रीय चमत्कार है। इसका मुख्य शिखर, जिसे नील चक्र कहते हैं, 214 फीट ऊंचा है और इस पर सुदर्शन चक्र स्थापित है, जो इतना भारी है कि उसे देखकर ही इंजीनियर हैरान रह जाते हैं। कहते हैं कि ये चक्र हर दिशा से एक जैसा दिखता है, चाहे तुम मंदिर को किसी भी कोने से देखो। और हैरानी की बात, इस चक्र के ऊपर कोई पक्षी नहीं उड़ता। स्थानीय लोग कहते हैं कि यह भगवान की शक्ति है, जो आकाश को भी अपने नियंत्रण में रखती है। अब मंदिर के अंदर चलते हैं। जैसे ही तुम विशाल सिंहद्वार से प्रवेश करते हो, चारों ओर घंटियों की आवाज, मंत्रों का जाप और अगरबत्तियों की सुगंध तुम्हें घेर लेती है। मंदिर का गर्भगृह, जहां भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और छोटी बहन सुभद्रा विराजमान है, वहां का दृश्य अवर्णनीय है। मूर्तियां काले नीम की लकड़ी से बनी, बड़ी बड़ी आंखों वाली और रंग बिरंगे वस्त्रों से सजी, इतनी जीवंत लगती हैं कि मानो वो तुमसे बात करेंगी। लेकिन यहां एक रहस्य है। ये मूर्तियां क्यों अधूरी हैं? उनके हाथ पैर पूरी तरह नहीं बने। पौराणिक कथा कहती है कि जब विश्वकर्मा ने इन मूर्तियों को गढ़ने की कोशिश की, तो भगवान ने कहा कि उनकी मूर्तियां मनुष्य की तरह परिपूर्ण नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो सृष्टि के स्वामी हैं, जो हर रूप में पूर्ण हैं। इसीलिए उनकी मूर्तियां ऐसी हैं। सादगी में ही उनका दैवीय सौंदर्य छिपा है। मंदिर सिर्फ भगवान का निवास नहीं, बल्कि एक जीवंत संस्कृति का केंद्र है। यहाँ का रथ यात्रा उत्सव तो दुनिया भर में प्रसिद्ध है। हर साल आषाढ़ मास में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा अपने विशाल रथों पर सवार होकर शहर की सड़कों पर निकलते हैं। लाखों भक्त सड़कों पर उमड़ पड़ते हैं, रथों को खींचते हैं और जय जगन्नाथ का जय घोष करते हैं। रथ इतने विशाल हैं कि उन्हें बनाने में महीनों लगते हैं। लकड़ी, रस्सियों और रंग बिरंगे कपड़ों से सजे ये रथ मानो स्वयं चलते हों। और क्या तुम जानते हो, रथ यात्रा के दौरान एक अनोखी बात होती है, छेरा पहरा। इस रस्म में पुरी के राजा स्वयं सड़कों पर झाड़ू लेकर रथ के सामने की धूल साफ करते हैं। ये दिखाता है कि भगवान के सामने राजा और रंक सब बराबर हैं। मंदिर का इतिहास हमेशा शांतिपूर्ण नहीं रहा। कई बार आक्रमणकारियों ने इसे लूटने की कोशिश की। 16वीं सदी में अफगान सेनापति काला पहाड़ ने मंदिर पर हमला किया, मूर्तियों को नष्ट करने की कोशिश की, लेकिन कहते हैं कि भगवान की शक्ति ने उन्हें रोक दिया। पुजारी मूर्तियों को छिपाकर जंगलों में ले गए और वहां उनकी पूजा गुप्त रूप से होती रही। ये भक्ति की ताकत थी जिसने इस मंदिर को हर तूफान से बचाया। मंदिर का प्रसाद भी अपने आप में एक कहानी है। महाप्रसाद कहलाने वाला ये भोजन दुनिया भर में मशहूर है। मंदिर की रसोई
जिसे आनंद बाजार कहते हैं, में हर दिन हजारों भक्तों के लिए भोजन बनता है। कहते हैं कि माँ लक्ष्मी स्वयं इस रसोई की देखरेख करती हैं। यहाँ 56 प्रकार के व्यंजन बनते हैं, जिन्हें 56 भोग कहते हैं। और सबसे खास बात, ये भोजन कभी कम नहीं पड़ता, चाहे कितने ही भक्त क्यों ना आए। मंदिर में कई रहस्य भी हैं। ब्रह्म पदार्थ एक ऐसी चीज है जो भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के अंदर रखी है। कोई नहीं जानता कि ये क्या है। हर 12 साल में जब नव कलीवर उत्सव होता है, यानी मूर्तियों को बदला जाता है, पुजारी आंखों पर पट्टी बांधकर इस पदार्थ को पुरानी मूर्ति से नई मूर्ति में स्थानांतरित करते हैं। कहते हैं कि जो इस पदार्थ को छू लेता है उसका शरीर भस्म हो जाता है। क्या है ये ब्रह्म पदार्थ? कुछ कहते हैं कि ये भगवान कृष्ण का हृदय है, जो आज भी धड़कता है। मंदिर की एक और खास बात है इसका ध्वज। मंदिर के शिखर पर हर दिन एक नया ध्वज चढ़ाया जाता है, और ये ध्वज हमेशा हवा की उल्टी दिशा में लहराता है। वैज्ञानिक इसे समझ नहीं पाते, लेकिन भक्त इसे भगवान की लीला मानते हैं। आज भी जगन्नाथपुरी मंदिर भारत के सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थानों में से एक है। यहाँ की हर गली, हर पत्थर और हर लहर भगवान की भक्ति में डूबी हुई है। यहाँ आने वाला हर भक्त अपने साथ सिर्फ दर्शन ही नहीं, बल्कि एक ऐसी अनुभूति ले जाता है जो उसके दिल को हमेशा के लिए बदल देती है। तो क्या तुम तैयार हो जगन्नाथपुरी की इस पवित्र यात्रा पर चलने के लिए? मंदिर के दरवाजे तुम्हारे लिए खुले हैं और भगवान जगन्नाथ तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब इस कहानी को और गहरा करते हैं। मंदिर के आसपास की गलियों में चलते हैं, जहां छोटे छोटे दुकानदार भगवान के भोग के लिए फूल, चंदन और माला बेचते हैं। गलियों में भक्तों की भीड़, ढोल नगाड़ों की आवाज और मंत्रों का उच्चारण, ये सब मिलकर ऐसा माहौल बनाता है कि तुम्हें लगता है जैसे तुम समय से परे किसी और युग में पहुंच गए हो। मंदिर के पुजारी, जिन्हें पंडा कहते हैं, भक्तों को गर्भगृह तक ले जाते हैं, और उनकी आंखों में वही भक्ति दिखती है जो सैकड़ों सालों से यहाँ की मिट्टी में बसी है। और अगर तुम रथ यात्रा के दौरान यहाँ आओ तो वो दृश्य तुम्हारी आंखों में हमेशा के लिए बस जाएगा। रथों की शोभा, भक्तों का उत्साह और भगवान का आशीर्वाद, ये सब मिलकर एक ऐसी अनुभूति देता है जो शब्दों में बयान नहीं हो सकती। पुरी का मंदिर सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि एक जीवंत परंपरा है। तुम और डूबना चाहते हो इस पवित्र कहानी में? तो चलो हम वहीं से आगे बढ़ते हैं, जहां मंदिर के गर्भगृह में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां रंग बिरंगे वस्त्रों में सजी थीं। इन मूर्तियों का रूप ही अपने आप में एक रहस्य है। ये कोई साधारण मूर्तियां नहीं हैं। इनका आकार अधूरा सा लगता है, बिना पूरी तरह तराशे हुए। हाथ पैर पूरी तरह नहीं बने, फिर भी इनकी आंखें, जो बड़ी बड़ी और गोल हैं, जैसे सीधे तुम्हारी आत्मा को देखती हैं। कहते हैं कि इन मूर्तियों को विश्वकर्मा जी ने स्वयं बनाया था, लेकिन एक शर्त पर, उनका काम कोई नहीं देखेगा। राजा इंद्रद्युम्न की उत्सुकता ने उन्हें एक दिन चुपके से झांकने पर मजबूर किया, और विश्वकर्मा ने नाराज होकर मूर्तियों को अधूरा छोड़ दिया। लेकिन भगवान जगन्नाथ ने इसे स्वीकार किया, जैसे कह रहे हों, मेरी भक्ति में पूर्णता की जरूरत नहीं, बस प्रेम चाहिए। मंदिर का हर कोना अपने आप में एक कहानी कहता है। गर्भगृह के बाहर जय विजय द्वार पर खड़े रक्षकों की मूर्तियां, जो भक्तों की रक्षा करती हैं, मानो समय के साथी बनकर खड़ी हैं। मंदिर का मुख्य हॉल, जिसे जगमोहन कहते हैं, वहां की दीवारों पर उकेरी गई नक्काशी, कृष्ण लीला, रामायण और महाभारत के दृश्य हर एक पत्थर को जीवंत बनाती हैं। यहाँ की हर मूर्ति, हर चित्र जैसे भक्तों को बुलाता हो कि आओ मेरे साथ इस अनंत यात्रा में शामिल हो जाओ। तो ये थी जगन्नाथपुरी मंदिर की कहानी। अगर वीडियो में दी जाने वाली जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी वीडियो आप सभी भाइयों तक पहुंच सके। धन्यवाद।